विश्व पुस्तक मेला इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। इस बार जहां पुस्तक मेले में भारी भीड़ नजर आई, वहीं कोविड के बाद लोगों ने जमकर अपनी पसंदीदा पुस्तकें खरीदी। पहले यहाँ आकर के मैंने जो है अपना गढ़वाली, कुमाऊनी, हिंदी जो शब्दकोश है उस शब्दकोश को ढूंढा, क्योंकि शब्दकोश आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी साहित्य से जुड़ा हूँ, मैं भी किताबें और गीत लिखता रहता हूँ, तो आपके पास शब्दावली अगर पूरा रहेगा तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। दूसरा, मैंने जो है यहाँ पर अभी जो अपने उत्तराखंड में जो मांगल गीत है, लोकगीत और लोक कलाकारों की जो पुस्तक थी वो सबसे पहले सर्च करी है, जिसमें कि बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। मांगल खत्म भी हो रहे हैं, मांगल गीत खत्म भी तो इसलिए उस संस्कृति को तभी बचा सकते हो जब आप उस चीज़ को नए पीढ़ी तक उसको। दूसरी बात, मैंने आपको उत्तराखंड उत्पाद और उपहार को देख सकते हैं आप कि हमारे उत्तराखंडी जो व्यंजन है धीरे धीरे, क्योंकि कहते हैं व्यक्ति की पहचान जो है उसकी वेशभूषा, उसकी भाषा और उसका भोजन, ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे व्यक्ति की पहचान होती है, और हमें इन तीनों का जो है संवर्धन करना बहुत ज़रूरी है, इन तीनों का संरक्षण करना ज़रूरी है और इन तीनों को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आप क्या ढूंढ रही हैं? सर, मैं थोड़ी सी संगीत में रुचि रखती हूँ, तो इसलिए मैंने ये मांगल गीत और मैं देख रही थी नेगी जी के गीतों की बुक्स, तो वो पसंद है मुझे। नेगी जी तो बहुत फेमस है, पहाड़ में बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत फेमस है और मुझे उन्हीं के गीत बहुत अच्छे लगते हैं। मैं गाती भी उन्हीं के गीत हूँ, ज़्यादातर गुनगुनाती भी वही। आप गायन भी करती हैं? थोड़ा थोड़ा करती हूँ, ऐसा एज अ प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, पर हाँ रुचि है मुझे संगीत में। कोविड के चलते प्रकाशकों को बीते सालों में खासा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार जब विश्व व्यापार मेला आयोजित हुआ तो सभी पैविलियन पाठकों की भीड़ से भरे नजर आए। भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग काफ़ी भारी मात्रा में आ रहे हैं और ज़्यादातर कॉलेज के बच्चे तो बहुत ज़्यादा उत्साह दिखा रहे हैं इसके प्रति, और मुझे लगता है कि इस बार कल और आज में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग आ रहे हैं और अभी आ ही रहे हैं। जी। आप क्या पुस्तक ढूंढने आए हैं? कौन सी पुस्तक ले रहे हैं? किस में आपका इंटरेस्ट है? मैं साहित्य की किताब में ढूंढ रहा हूँ कि कोई हिंदी लिटरेचर की, इंग्लिश हिंदी लिटरेचर की मैं किताब देख रहा हूँ जी, कि कोई नई किताब हो जिसमें कुछ नयापन हो जी, तो उसकी तलाश जारी है। बच्चों के पैविलियन में भी भारी भीड़ नजर आई। इस बार के पुस्तक मेले में बच्चों के लिए भी बहुत कुछ था। हिंदी और अंग्रेजी में कई तरह की किताबें नजर आई, जिनमें कार्टून, कहानियाँ और पढ़ाई की सामग्री शामिल थी। इसीलिए खरीदारी करने से लोग भी नहीं हिचकिचाए। स्पेशल रेंज है बुक्स की जो हम ऑफर कर रहे हैं जी, और हर बुक की क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत इकोनॉमिकल है। जी। हमने क्वांटिटी और क्वालिटी पे बहुत ध्यान दिया है। जी। हमने प्राइस मार्केटिंग नहीं किया है हमारी। जी। अब हमारी कोई भी बुक देखिए, हमारी पैडेड बुक हमारी नई लॉन्च है ये। जी। अब हम स्टेशनरी में भी लॉन्च कर रहे हैं, एग्जाम बोर्ड्स, पाउचेस। ये एग्जाम हमारे पाउचेस देखिए आप सब। जी, बहुत अच्छा पाउच है। कितने का है ये? सर MRP इसका 50 है, हम यहाँ पे 30 का ऑफर कर रहे हैं। जिप्स देखिए, टोनी की जिप्स लगी हुई है। नहीं, अच्छा है, एक मैं भी ले लूँगा आपसे ये। अटकेगी भी नहीं, ना टूटेगी। जी जी जी, नहीं अच्छा है ये। अच्छा, ये जो सामने जो किताबें लगी है वो बच्चों की कलरिंग वाली, वो किस रेंज की हैं? सर, हर बुक का रेंज अलग है, जी, कोई स्पेसिफाइड रेंज नहीं है। जी ये वाली बुक है जी, नंबर बुक। इस बुक का MRP 50 है। जी, एलियन बुक है, इस बुक का MRP 40 है। जी, तो ये 2-3 किताबें तो मैं भी ले लूँगा बच्चों के लिए। तो बिल्कुल लेनी चाहिए आपको। जी जी, घर में छोटे बच्चे हैं चूँकि, हमें हमारे घर के बच्चों को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि बच्चे जी, फोन जी। पे कम हाँ, रहे, नहीं। टीवी कम देखें। विश्व पुस्तक मेले में धार्मिक पुस्तकों के स्टॉल भी लगे थे, जिन पर काफी भीड़ नजर आ रही थी। हरिद्वार के गायत्री समूह, गीता प्रेस और पतंजलि योगपीठ ने भी अपना स्टॉल लगाया था, जिसमें उन्होंने भारी छूट दी थी। इस बार प्रगति मैदान में मैं ये देख रहा हूँ कि भीड़ हर प्रकाशन समूह के आगे काफ़ी है। लोग काफ़ी खरीदारी भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये जो स्टॉल है ये गायत्री समूह वालों का है। हरिद्वार में गायत्री मंत्र श्री राम शर्मा जी ने जो स्थापित किया, उनकी पुस्तकें यहाँ हैं, और बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक के हर किसी के लिए ये उनके प्रकाशन में पुस्तकें छपी हैं। श्री राम शर्मा जी वाले इसमें आप देखेंगे एकदम गायत्री परिवार से जुड़े लोग किताबें खरीदने के लिए आ रहे हैं, और आसपास बिल्कुल भगवा रंग में ये स्टॉल रंगा हुआ है। और इधर इसके ठीक सामने बाबा रामदेव जी का
स्टॉल लगा हुआ है पतंजलि वालों का, जिसमें पतंजलि समूह की जो पुस्तकें हैं वो लगी हुई हैं, जिसमें हर्बल की जानकारी है और दूसरी चीज़ों की जुड़ी पुस्तकें हैं। ये पतंजलि वालों की बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, जिसमें वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया ये पुस्तक है, आयुर्वेद की ये पुस्तक है, जड़ी बूटी का इसमें रहस्य, जड़ी बूटी के इसमें रहस्य हैं। ये बहुत शानदार बड़ी किताबें हैं। भोजन कुतूहलम एक पुस्तक है, इसमें भोजन से जुड़ी जानकारियां हैं, पूरा संस्कृत में वेद के इसमें सूत्र हैं और बहुत शानदार पतंजलि वालों का ये स्टॉल है। बड़ी भीड़ भी यहाँ पर है और काफ़ी मात्रा में लोग इन पुस्तकों को इस बार खरीद भी रहे हैं। पुस्तकों की भारी बिक्री से प्रकाशक भी खासे खुश नजर आए। प्रकाशकों को कोविड के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार अच्छी कमाई से बीते सालों में उन्हें जो घाटा उठाना पड़ा उसकी भरपाई भले ही न हो, लेकिन उन्हें मुस्कुराने का मौका जरूर मिल गया। विश्व पुस्तक मेले में पिछले सालों के अपेक्षा इस बार हमें बहुत ही सराहनीय लोगों ने हमें सराहा है और हमारी कई अच्छी अच्छी पुस्तकों का विमोचन भी हुआ है और उत्तराखंड के बहुत लोग हमारे दूर दूर से आ रहे हैं अपने पुस्तकों के। उत्तराखंड से प्रेम बहुत है उनको। विश्व पुस्तक मेले में इस बार दर्जनों पुस्तकों का विमोचन हुआ, जिन पर चर्चाएं भी आयोजित की गई। इन चर्चाओं में लेखकों से सवाल जवाब भी किए गए, ये बताते हुए कि इसमें पाठकों की जो रुचि है और जिस प्रकार की उन्होंने इसमें रुचि दिखाई है उसको देखते हुए अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था और अभी जो फरवरी के माह में 26 फरवरी को 2023 को जो विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में हुआ था प्रगति मैदान में, उसमें वहाँ पुस्तक की चर्चा भी हुई थी और वहाँ पर दूसरा संस्करण पाठकों की आवश्यकता और मांग पुस्तक की देखते हुए दूसरे संस्करण का उस दिन लोकार्पण हुआ है। भंवर एक प्रेम कहानी, ये पुस्तक श्री अनिल रतूड़ी जी द्वारा लिखी गई है और इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 मई 2022 को देहरादून में किया था। उसके बाद से ही बहुत सारे लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा और बहुत अच्छे उसमें कमेंट्स हम लोगों को मिले और बहुत उत्साहित हुए हम लोग, क्योंकि ये पुस्तक अनिल रतूड़ी जी की पहली पुस्तक है। प्रगति मैदान का पुस्तक मेला महज एक व्यापारिक मेला नहीं है। यहाँ पाठकों को देश विदेश की उम्दा पुस्तकें बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, वो भी सस्ते दामों पर। हालांकि हर मेले की तरह यहाँ भी अच्छे कारोबार की उम्मीद की जाती है, जो कि इस बार खूब हुआ, यानी खूब किताबें बिकी और दर्जनों नई पुस्तकों का विमोचन हुआ, जिससे पाठकों को नई पुस्तकें पढ़ने को मिली।